नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसमें आज हम झारखंड के चुनाव के बाद वहां मची हलचल को लेकर चर्चा करने वाले हैं। झारखंड के अंदर एक बार फिर से इंडिया गठबंधन ने एक बड़ी जीत हासिल की और एनडीए गठबंधन को पछाड़कर कहीं ना कहीं एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए नजर आए। और ऐसे में अब हेमंत सोरेन की सरकार एक बार फिर से झारखंड में सत्ता पर आसीन होती हुई नजर आ रही है। देखा जा रहा है जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज होती हुई नजर आ रही थी, एनडीए लगातार हमलावर इंडिया गठबंधन पर दिखाई दे रहा था और इंडिया गठबंधन जीत के दावे पेश करता हुआ नजर आया, तो कहीं ना कहीं उनके दावे सफल होते हुए नजर आए। और ऐसे में राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की जोड़ी एक बार फिर से झारखंड के चुनाव में सुपरहिट साबित हुई और अब कहीं ना कहीं विधायक जो हैं उनको लेकर चर्चा बनी हुई है और ऐसे में जो मंत्री पद बांटे जाएंगे उस पर भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया जा रहा है। और अब कहीं ना कहीं झारखंड में नई सरकार के गठन के बाद किस तरह से सरकार सुचारू रूप से चलती हुई नजर आती है, ये भी एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जेएमएम और कांग्रेस द्वारा इंडिया गठबंधन की जीत पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ी करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात यहाँ पर चंपई सोरेन की कर लें, जो कि चुनाव से कुछ समय पहले ही कहीं ना कहीं जेएमएम छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आए और हेमंत सोरेन से कहीं ना कहीं बगावत करते हुए दिखाई दिए। लंबे समय से जेएमएम के अंदर अपनी राजनीति से एक खासा पहचान झारखंड के अंदर बनाने वाले चंपई सोरेन काफी ज्यादा चर्चित चेहरा रहे और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं चंपई सोरेन और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ये कॉन्फिडेंस था कि झारखंड के चुनाव में कहीं ना कहीं चंपई सोरेन की भारतीय जनता पार्टी में आने से उनको एक बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन नतीजे इसके उलट आते हुए नजर आए और ऐसे में झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी दलों को एक बड़ा और करारा झटका लगता हुआ देखा गया। इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं चंपई सोरेन का जेएमएम छोड़ देना और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जाना और भारतीय जनता पार्टी का ये मान लेना कि कहीं ना कहीं चंपई के उनके पाले में आने से उनका संगठन मजबूत होगा, उनकी पार्टी मजबूत होगी, उनका जो कहीं ना कहीं रुतबा है वो झारखंड के अंदर बढ़ता हुआ नजर आएगा और ऐसे में चंपई का जो वोट बैंक है उससे भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी बढ़त यहाँ मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन नतीजे कहीं ना कहीं चौंकाने वाले साबित हुए। भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए के तमाम सहयोगी दलों को बड़ा झटका लगा। हालांकि चंपई सोरेन जीत तो गए, लेकिन सरायकेला से जीत के बावजूद चंपई सोरेन की नाम की चर्चा कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आई। क्या कारण लगता है? क्या वाकई चंपई ने बहुत बड़ी गलती कर दी जेएमएम छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाकर? देखिए मनीष, बिल्कुल जिसने चंपई सोरेन का मान सम्मान हम कह सकते हैं जेएमएम में देखने को मिलता था। हर वक्त कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन उनके कह सकते हैं उनका सम्मान करते हुए नजर आते थे। कई तस्वीरें इस तरह के सामने आती थी जहां पर कल्पना सोरेन यहाँ तक कि चंपई सोरेन के पैर छूते हुए नजर आती थी, यानी कि उनको अपने पिता तुल्य मानती थी। और जाहिर बात है कि शिबू सोरेन जो हेमंत सोरेन के पिता हैं, कह सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े नामी गिरामी नेताओं में उनको शुमार किया जाता है। उनके साथ में भी काफ़ी लंबे वक्त तक कह सकते हैं कि जिस तरह से चंपई सोरेन राजनीति की और 1990 से लगातार उनके साथ में थे, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने के बाद हो सकता है उनकी चाह कहीं ना कहीं और ऊंची चढ़ गई हो कि भाई मुझे इस पद से नहीं हटाया जाना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उनको पद से नहीं हटाया जाता तो हेमंत सोरेन जो जिनके ऊपर तमाम सारे आरोप लगे थे वो अपने आप को निर्दोष साबित जो जनता की नज़रों में है वो शायद नहीं कर पाते। और यही वजह थी कि उन्होंने आकर हेमंत सोरेन ने जिस तरह से चंपई सोरेन को कहा कि भाई आप 6 महीने मुख्यमंत्री बन गए, अब एक बार फिर मुझे मुख्यमंत्री बनने दीजिए, क्योंकि मेरी जो ऊपर आरोप लगाए गए हैं मैं मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन आरोपों का जवाब दे सकता हूँ। उस नाते उन्होंने चंपई सोरेन को गद्दी से हटाया। लेकिन चंपई सोरेन को ये बुरा लगा कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया और 6 महीने बाद ही मुझे हटा दिया गया। लेकिन देखिए, आपको मुख्यमंत्री जिस पार्टी ने बनाया और चूंकि लगातार ये बात कही जाती है कि पार्टी का काम कार्यकर्ता के तौर पर करना चाहिए, जो भी जिम्मेदारी और जवाबदेही मिले उसको पूरी तौर पे आपको कह सकते हैं मुकम्मल करना चाहिए। लेकिन चंपई सोरेन ने जिस तरह से बीजेपी के साथ में हाथ मिलाया और उनके पाले में जाकर बैठ गया, उसने कहीं ना कहीं उनकी छवि को भारी नुकसान पहुँचाया। क्योंकि चंपई सोरेन की जो राजनीति पृष्ठभूमि रही है, राजनीतिक जो अनुभव रहा है, राजनीति में जितना भी उन्होंने सीखा है वो सब जेएमएम के साथ में सीखा है, इसके साथ में शिबू सोरेन से सीखा है। तो यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने अपने हित को ज़्यादा तवज्जो देते हुए बीजेपी का दामन थामा, तो सवाल ये उठे कि भाई
जी अकेले जाकर आखिर उन्होंने क्या बीजेपी में कोई बहुत बड़ा कमाल किया? बीजेपी ने भी जस्ट उनको कह सकते हैं कि तुरंत एक्सेप्ट करते हुए तुरंत उनको जो है कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक बड़ा चेहरा बता दिया और यहाँ तक कहा गया कि भाई जो 28-29 सीटें जो आदिवासी प्रभाव की आती हैं वो यहाँ पर जो चंपई सोरेन के आने के बाद बीजेपी उन पर प्रभाव अपना जमा सकती है। लेकिन जब नतीजे सामने आते हैं तो सरायकेला से ज़रूर यहाँ पर चंपई सोरेन अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, लेकिन बाकी 27-28 सीटों में से महज 1-2 सीटें बीजेपी के हाथ लगती हैं, 27-28 सीटें बीजेपी वहाँ पर हार जाती है। और ये कहा जाता है कि जिस तरह से हम देख रहे थे कि यहाँ चंपई सोरेन के आने से बीजेपी को काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा, वो फ़ायदा मिलता हुआ नज़र नहीं आया, बल्कि उनका जो कह सकते हैं कि वोट का जो परसेंटेज था, साथ में सीटों का जो कैलकुलेशन था, वो और घटकर 20 से 21 पहुँच गया, क्योंकि बीते चुनावों में उनके पास 25-26 विधायक थे, इस बार उनके पास 20-21 विधायक है। तो कुल मिलाकर चंपई सोरेन के आने से बीजेपी को फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि घाटा ही हुआ। वहीं अगर जेएमएम की बात की जाए तो उनको यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई पड़ा मनीष, क्योंकि 30 सीटें जेएमएम के पास पिछले चुनाव में थी और इस बार 34 पे वो पहुंच जाते हैं, तो 4 सीटों का कहीं ना कहीं उनको फायदा होता हुआ दिखाई पड़ा। कांग्रेस पार्टी जस की 16-17 सीटों पर पहले भी थी और अभी भी 16 सीटों पर है। वहीं आरजेडी की बात करें जो एक सीट पर नजर आती थी 2019 के बाद के चुनाव में, उसने भी इस बार 4 सीटें जीती हैं और अपना दबदबा कायम किया है। तो कुल मिलाकर अगर पूरे माहौल को देखा जाए तो चंपई सोरेन के आने से मनीष बीजेपी को घाटा हुआ है। वहीं अगर देखा जाए तो चंपई सोरेन के पार्टी से जाने के बाद जेएमएम को फायदा होता हुआ नजर आया, क्योंकि जेएमएम के ऊपर तमाम सारे आरोप लगाए गए, हेमंत सोरेन के ऊपर तमाम सारे आरोप लगाए गए, यहाँ तक कहा गया कि खनन बेच दिया, जमीनों पर कब्जा कर लिया और तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप लगे। ईडी ने उनको गिरफ्तार भी किया, 5-6 महीने जेल में भी रहे। लेकिन जनता ने जिस तरह से उनको एक बार फिर कह सकते हैं सत्ता की चाबी सौंपी है, उसके बाद यहाँ पर चंपई सोरेन को जरूर अफसोस तो हो रहा होगा कि क्यों उन्होंने जेएमएम का दामन छोड़ा। उनको जो है बीजेपी में आने के बाद लाभ की जगह और घाटा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर जेएमएम में वो होते तो यहाँ पर बड़ा पद उनको मिलता हुआ नजर आता, लेकिन अब वो घर के नहीं रहे ना घाट के रहे। इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चंपई सोरेन तमाम गिले शिकवे भुलाकर एक बार फिर जो जेएमएम के अंदर एंट्री कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो चंपई सोरेन गिले शिकवे भुलाकर जेएमएम में एक बार फिर से वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा समय पहले गौर अगर यहाँ पर कर लिया जाए या घड़ी की सुइयों को पीछे घुमा लिया जाए तो यहाँ पर सर ये भी कहा जाता है कि झारखंड जब राज्य का गठन हो रहा था, जब झारखंड का निर्माण हो रहा था, तो उस दौरान चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्कत की थी और झारखंड के निर्माण में या झारखंड के बनने में कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो क्या लगता है, क्या वाकई एक झारखंड के निर्माण से लेकर और उसके बाद सत्ता में आने तक कहीं ना कहीं जिस तरह से चंपई सोरेन की चर्चा यहाँ पर रही है, झारखंड के अंदर एक नाम बन के रहे हैं, शिबू सोरेन के बाद दोनों भाइयों के बीच काफी अच्छा संबंध यहाँ पर देखा जाता था, तो क्या लगता है क्या वाकई चंपई ने कहीं ना कहीं शिबू सोरेन के साथ जो मेहनत की, जो काम किया, उस पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से पानी फेरते हुए नजर आए हैं और झारखंड के अंदर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में जाना कहीं ना कहीं अब उनको यहाँ पर उस चीज का अफसोस हो रहा होगा? देखिए बिल्कुल, अगर चंपई सोरेन की बात करें तो आपने एक शब्द का प्रयोग किया भाई। जाहिर सी बात है कि शिबू सोरेन ने हमेशा उनको भाई से बढ़कर कह सकते हैं कि माना है, अपने करीब रखा है। और देखिए 1990 के दशक से जब से लगातार झारखंड को एक अलग राज्य बनाने की मुहिम थी, उसमें बढ़ चढ़कर कहीं ना कहीं चंपई सोरेन ने भी शिबू सोरेन के कहने पर हिस्सा लिया और एक बड़ी भूमिका उसमें निभाते हुए नजर आए। जब जेएमएम सरकार बनी तब उनको मंत्री भी बनाया गया, यानी कि एक तरीके जेएमएम के अंदर हमेशा जो चंपई सोरेन है उनको इज्जत मिली, उनको मान सम्मान मिला। और यहाँ तक कि मैं जैसा पहले भी मैंने बात की इसके ऊपर कि जब हेमंत सोरेन को जेल हुई, उनको ईडी पकड़ के लेकर जा रही थी, तब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया कि भाई मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, नैतिक आधार पर उन्होंने पद छोड़ दिया। और साथ में एक नाम उन्होंने कोट किया, जो नाम था चंपई सोरेन का। देखिए उनके भाई बसंत सोरेन भी विधायक थे, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते थे। सीता सोरेन का नाम भी उस समय जब बीजेपी उसमें जेएमएम में थी उस वक्त वो उनका नाम भी सामने आ सकता था, कल्पना सोरेन का नाम भी सामने आ सकता था। लेकिन हेमंत सोरेन ने अगर किसी का नाम लिया तो एक तरीके से यहाँ पर चंपई सोरेन का नाम लिया और सब लोग हैरान थे कि भाई जो हेमंत सोरेन ने इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा कह सकते हैं कि जो पद है, गरिमा है, वो उनको कैसे दे दी। इसको लेकर लगातार बातें हुई और यहाँ तक कहा गया कि जो हेमंत सोरेन है वो बहुत ज़्यादा मान सम्मान करते हैं चंपई सोरेन का, क्योंकि उन्होंने पार्टी को कह सकते हैं मजबूत किया और फाउंडर मेंबर्स में से वो एक थे। और लगातार जब से वो पार्टी से जुड़े, लगातार वो पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आए, तमाम पदों पर काम किया और हमेशा सबसे ज़्यादा विश्वास योग्य बन के रहे। लेकिन वही होता है, कई बार अभिलाषाएं आपको जो है कहीं का नहीं छोड़ती और यही वजह कह सकते हैं चंपई सोरेन के साथ भी नजर आती है, जो थोड़े से बहकावे में आकर
आकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और देखिए बीजेपी भी जब जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उस समय अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनको नाम लेकर संबोधित करते हैं। अगर आपने मंच पे वीडियो देखा हो, और उसको लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी कि भाई जो प्रदेश का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चंपई सोरेन के पैर छूते हैं, उनकी पत्नी उनके पैर छूती हों, उनके जो पिता हैं शिबू सोरेन जो इतने बड़े लीडर हैं वो उनको अपना भाई मानते हों, आखिर वो इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं, पार्टी छोड़ने के बारे में कैसे सोच सकते हैं, और क्या वाकई में बीजेपी के अंदर जाकर उनकी जो वक्त वो इज्जत होने वाली है। और जब मंच पे अमित शाह जी ने उनका नाम लिया उस वक्त ये चर्चा होने लगी कि शायद चंपई सोरेन ने ये बहुत गलत फैसला किया है, इससे बेहतर होता कि वो अपनी पार्टी बनाते तो शायद कुछ और अच्छा होता हुआ नजर आता, या फिर वापस जेएमएम में पहुंच जाते तो शायद उनकी इज्जत बची रहती। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कह सकते हैं बीजेपी के अंदर आकर पद और इज्जत गरिमा सब गवाया है, उसकी भरपाई मुझे ऐसा लगता है कि अब जेएमएम में वापस जाकर ही हो सकती है। और लगातार चर्चा इस बात को लेकर भी है कि जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा होगा 28 तारीख को, उस वक्त जो है चंपई सोरेन की वापसी एक तरीके से जेएमएम में हो सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में चंपई सोरेन वापस आ सकते हैं, क्योंकि 90 के दशक से अगर हम देखें तो कम से कम ये राजनीति जो जेएमएम के साथ में रही है लगभग 34-35 साल की राजनीति रही है, यानी कि आधी उम्र जो अपनी है वो उन्होंने पार्टी को उनके नाम कर दी और अब आकर ऐसा फैसला किया जिसकी हर तरफ कहीं ना कहीं चर्चा है। और लगभग ये लोग यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चंपई सोरेन को उम्र के इस पड़ाव पर आकर इस तरह का फैसला नहीं करना चाहिए। देखिए गिले शिकवे मनीष हर जगह पर होते हैं, तमाम कह सकते हैं कि बातें हर पार्टी के अंदर होती हैं, तमाम जो चीज़ें होती हैं, कहीं आपके पक्ष में फैसले आते हैं, कहीं आपके खिलाफ भी फैसले आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल हो जाओ। आपकी जो विचारधारा थी उसको त्याग कर आप कोई नई विचारधारा को अपना लो, और वो विचारधारा जिससे आपको सरोकार रहा नहीं है, 35-40 साल आपने जिस पार्टी को दिया है तुरंत उसे दामन छुड़ाकर एक नई पार्टी आप ज्वाइन कर लेते हो और ये कहते हुए नजर आते हो कि मैं जो हूँ अब त्याग कर चुका हूँ और नई पार्टी को ज्वाइन कर चुका हूँ, लेकिन नई पार्टी को भी ज्वाइन करने का आपको कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। इसीलिए हर कोई अब ये कह रहा है कि हो सकता है कि यहाँ से चंपई सोरेन जो है वो एक बड़ा फैसला करते हुए नजर आए और वापस जो है वो जेएमएम में उनकी जो कह सकते हैं कि वापसी है वो उसकी राह यहाँ पर आसान होती हुई। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में क्या राजनीति का अधूरा अध्याय पूरा करते हुए यहाँ चंपई सोरेन नजर आएंगे, क्या जेएमएम की तरफ वापस रुख करते हुए नजर आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर जेएमएम की तरफ रुख करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने के प्रयास करते हैं, तो क्या हेमंत सोरेन दोबारा से चंपई सोरेन पर अपना पहले जैसा विश्वास बना पाएंगे या फिर नहीं? फिलहाल आपको झारखंड की राजनीति को लेकर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।